बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा मटर पुलाव। मटर पुलाव हर घर में बनता है और हर कोई इसे अपने ही तरीके से बनाता है, मगर जो रेसिपी आज मैं आपको देने लगी हूँ बहुत ही डिफरेंट है। मगर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बेहद खुशबूदार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये मटर पुलाव। तो बेहद बेहतरीन सा और खुशबूदार सा मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं और खुशबूदार बनते हैं। चाहें तो आधा कप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बिल्कुल बारीक से मैंने इन्हें काट लिया है, शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें डालूँगी मैं 2 तेज़पात तोड़ के डाल दूँगी बे लीफ को, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू चावलों में आ सके। देखें 2 अदद बे लीफ को मैंने तोड़ दिया है और शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें डालूँगी 3 अदद बादियान के फूल हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास है मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे हैं और इसके अलावा 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं, 2 अदद छोटी इलायची और 2 अदद बड़ी इलायची। ये मिक्स गरम मसाला है 1 टेबलस्पून के बराबर, ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। जब हम ऑयल में प्याज को फ्राई करते वक्त मिक्स गरम मसाला या बाकी गरम मसाले डालते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और चावल की खुशबू भी बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने प्याज को देखें लाइट सा गोल्डन कर लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो इसको डार्क कर लें, आपके पुलाव का कलर भी डार्क आएगा। मगर मुझे इतना ही कलर चाहिए था, इसलिए मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे तरीके से भुन जाए। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करने लगी हूँ मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 15 अदद हरी मिर्च जो कि मोटे वाली होती हैं, उनको लेकर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और मिक्सी जार में डालकर इन्हें बारीक पेस्ट बना लिया था। इस पुलाव में मैं सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप हरी मिर्च अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर कम स्पाइसी खाना चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे इसमें डालने लगी हूँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून है मेरे पास नमक। ये है मेरे पास सौंफ का पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया है और शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून है और धनिया पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे। बस जी यही मसाले जाएंगे। इसके अलावा हल्दी, सुर्ख मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं करने लगी और ये इतना ज़बरदस्त पुलाव बनेगा कि आपको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं और मसाले हमारे जलने ना पाएँ इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के बराबर दही। तो इस पुलाव में मैं टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे डालूँगी दही, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार होगा। दही डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और भूनने के बाद इसमें डालेंगे मटर। मटर मेरे पास थे आधा किलो, छीलने के बाद इतने बच गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मटर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो मटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि मटर अच्छे से भुन जाए। फ्राई करने के बाद ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख रहे हैं मटर अच्छे से भुन चुके हैं और हमारा खुशबूदार सा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो ये वाला जो ग्लास मैं आपको दिखा रही हूँ, 3 ग्लास मैंने चावल लिए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 3.5 गिलास, क्योंकि पानी बॉयल होगा और बाकी 3 गिलास ही बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करते हैं तो 2 घंटे पहले भिगो दें और पानी की मिकदार डबल कर लें। देखें पानी में अभी बॉयल नहीं आया, इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कनौर के क्यूब्स हैं मेरे पास। पुलाव क्यूब्स ले लें, इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और पुलाव में 4 चांद लगा देता है। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा, नहीं डालेंगे तो ऐसे भी पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा।
कवर लगा देंगे और पानी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, यकीन करें जब मैंने इसकी लीड उठाई है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आई हैं कि मेरे पूरे किचन महक उठा है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने बॉयल पानी में डाल दी हैं 1 किलो चावल। चावल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले साफ़ करने के बाद भिगो दिया था। चावल इसमें डाल देंगे और इस स्टेज पर मैं चेक करूँगी नमक। नमक मैंने इसमें डाला था पहले 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने इसमें क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें अच्छा खासा नमक होता है। तो नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है, आप अपने हिसाब से नमक को सेट कर लिया करें। देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं ये करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर, येलो फूड कलर डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, कोई इशू नहीं है। मैं इसको डाल रही हूँ जस्ट कलर ब्रेकिंग के लिए, ताकि हमारे मटर पुलाव बहुत ही अपीलिंग लगे देखने में और खाने में तो है ही ये शानदार। तो ऊपर से डालेंगे हल्का सा हरा धनिया और पुदीना, ताकि हमारा पुलाव बहुत ही खुशबूदार बने। 15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे और 15 मिनट के बाद यकीन करें ये पुलाव इतना खुशबूदार है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपका पूरा किचन महक उठेगा। और माशाल्लाह से देखें, एक एक चावल खिला हुआ है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इस तरीके से मटर पुलाव बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।